तो फिर कर्नाटक में विधायक के यहाँ भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उतना रुपया पकड़ाया, तो उस पर ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स क्या कर रहा है? न्यूट्रल तो है ना। आप बौखलाए हुए हैं कि हमको किसी तरह 24 में सत्ता लेना है, सबको डरा धमका के आतंकवाद फैलाया हुआ है, इतना बड़ा आतंकवाद कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये तीनों इसका अस्त्र है। तो भाजपा विधायक पर जो आरोप लगा भ्रष्टाचार का और रुपया पकड़ाया, उस पर क्यों नहीं सीबीआई रेड किया? 2013 में जब दिल्ली रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन हुआ था, वो टोटल गुट कौन था? उसको 200 गाड़ी कहाँ से आया था? अन्ना हजारे को गन्ना बेचने चले गए। अभी जितना बाबा है देश में, इनके खिलाफ विपक्ष कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्यों डरते हैं? वोट के खातिर, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। अरे एक बार त्याग दीजिए कुर्सी और सत्ता को, और भाजपा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सही पूछे तो होली से एक दिन पहले राबड़ी आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी, तो आज तेजस्वी समेत यानी उनके जो करीबी लोग हैं, उनकी बहन और उनकी पार्टी के पूर्व विधायक अबू दुजाना समेत 15 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की कारिस्तानी है, इसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कुशवाहा जी है। कुशवाहा जी, ये जो कार्रवाई हो रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विधिवत हो रही है, कानूनी तौर पर जो संवैधानिक तौर पर जो होना चाहिए वो हो रहा है, और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, लालू यादव उनके परिवार को और अपोजिशन को परेशान करने की ये कोशिश है। बिल्कुल सही आरोप है भाजपा पर। अगर कानूनी तौर पर निष्पक्ष हो रहा है, तो फिर कर्नाटक में विधायक के यहाँ भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उतना रुपया पकड़ाया, तो उस पर ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स क्या कर रहा है? अगर न्यूट्रल हैं आप, तो न्यूट्रल तो है ना। आप बौखलाए हुए हैं कि हमको किसी तरह 24 में सत्ता लेना है, सबको डरा धमका के। यूपी में भी बात चल रही है कि सीबीआई की छापामारी शुरू करेंगे, इसलिए कि मायावती भी इधर कुछ बोली है, उन पर भी कार्रवाई करने के लिए ये सोच रहा है। तो ये भाजपा आतंकवाद फैलाया हुआ है, इतना बड़ा आतंकवाद कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये तीनों इसका अस्त्र है। ये तीनों अस्त्र से सबको तबाह कर रहे हैं। जबरदस्ती की सिलेंडर बोले, इसके पहले कई जगह और हुए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, भाजपा पर सीबीआई या ईडी, इनकम टैक्स क्यों नहीं? अगर निष्पक्ष है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तो भाजपा विधायक पर जो आरोप लगा भ्रष्टाचार का और रुपया पकड़ाया, उस पर क्यों नहीं सीबीआई रेड किया? इनकम टैक्स क्यों नहीं? ईडी क्यों नहीं? तो ये कहाँ झूठ की बात है कि निष्पक्ष हो रहा है? कानून को तो खिलौना बना दिया, संविधान को खिलौना बना के ये सरकार चल रही है। अब विपक्ष में सबसे बड़ी बात दुख की है कि सब प्रधानमंत्री के लाइन में है, कोई नीचे नहीं देख रहा है सपना। यही सबसे बड़ा दुखदाई है। सब विपक्ष को चाहिए कि पहले हम इसको हराने के लिए क्या कर रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। जब चुनाव खत्म होगा, सरकार बनने का समय जिसका सीट ज़्यादा होगा वो बनेगा, ऑटोमेटिक है, सर्वसम्मति से बनाइए। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री के दौड़ में ये तो नहीं ना है। अच्छा, भाजपा का डुप्लीकेट तो ये भी है, अरविंद केजरीवाल, उसके यहाँ भी छापा पड़ गया ना, छापा सिसोदिया गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कुछ करके देखे, उसको नहीं करेगा, इसलिए कि मोहन भागवत का आदमी है। यानी बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बड़ा इल्जाम नहीं, अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत के आदमी है, एकदम। मोहन भागवत बीजेपी का तो विरोध करते हैं। वो कौन कहता है कि मोहन भागवत विरोध करता है? उसका दोहरा चरित्र नहीं देखे। 2013 में जब दिल्ली रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन हुआ था, वो टोटल गुट कौन था? उसको 200 गाड़ी कहाँ से आया था? अन्ना हजारे को गन्ना बेचने चले गए। अभी वो टोटल फाइनेंस किया हुआ था आरएसएस का, आरएसएस ने फंड किया था। उस समय भी हम विपक्ष को कहे, लेकिन विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं था। सब विद्वान समझ रहा था, महात्मा समझ रहा था अन्ना हजारे का। आज देश का ये स्थिति है तो अन्ना हजारे के चलते हैं। केजरीवाल उसी का प्रोजेक्ट है ना, है राम बाबा,
रामदेव बाबा भाग गए। क्या था चुनाव के पहले भाजपा सत्ता में आने के कितना करोड़पति वो था, कितना लाख का संपत्ति था। 40 रुपये पेट्रोल ला रहे थे वो तो 30 रुपया ला दिए थे, अब कहते हैं 40। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगा तो हम ये रेट में बेचवाएंगे। क्यों नहीं बेचवाया? सीबीआई रेट क्यों नहीं करती है ईडी इनकम टैक्स रामदेव के यहाँ, जबकि उसके यहाँ कई बार डुप्लीकेट सामान पकड़ा चुका है। मैन्युफैक्चरिंग विदेश का है, यहाँ पर वो अपना सिंबल लगा देता है। ये दोहरी चरित्र है भाजपा का। सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई हो रहा है, सत्ता पक्ष पर नहीं। जिस तरह से कुशवाहा जी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लालू यादव को या अपोजिशन को दबाने का प्रयास है, तो आपको लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी ये लोग खामोश हो जाएंगे? गठबंधन जो है, अपोजिशन जो मजबूत बन रहा है, वो इस तरह की कार्रवाई से खामोश हो जाएगा? नहीं, विपक्ष को और गतिशील होना चाहिए और आक्रामक होना चाहिए। सच को सच कहे, झूठ को झूठ कहे। बीजेपी कार्यालय घेर ले। कार्यालय घेरने कहाँ का है? जितना बाबा है देश में, इनके खिलाफ विपक्ष कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्यों डरते हैं? वोट के खातिर, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। अरे एक बार त्याग दीजिए कुर्सी और सत्ता को, सच बोलिए, सच्चाई पर आइए। आप सब पार्टी कहते हैं हम देशभक्त हैं, संविधान मानते हैं, संविधान का तौहीन कर दिया। एक बाबा ने कोई आवाज उठाया, कोई विपक्ष, तिरंगा हमारा शान है ना, उसके खिलाफ बोला, उसका बहिष्कार करने, उसके जगह पर बोला भगवा पारा, तो किसी विपक्ष ने बोला? ये सब कमजोरी विपक्ष का नहीं है। बड़का कमजोरी यही है विपक्ष का कि सच को सच नहीं कह पा रहा है। अरे बाबा है, बाबा राजनीतिक कौन बाबा है? बाबा का मतलब होता है जंगल झाड़ में तपस्या करना। अब सत्ता के लिए और आलीशान मकान में, अंडरग्राउंड मकान में बाबा नहीं रहता है। उसी का देन है आज देश। सबसे पहले सारे विपक्षी को एकजुट होकर यह शपथ लेना होगा कि सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। बाबा रहे या महात्मा रहे, गलत बोलेगा तो उसके खिलाफ जाएंगे। और भाजपा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, सही पूछें तो। क्या बात कर रहे हैं? इतनी बड़ी पार्टी है, 2 मिनट में खत्म कर दीजिएगा? हाँ, हवाबाजी है। नहीं, हवाबाजी नहीं। विपक्ष जिस दिन टाइट हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। विपक्ष में वो सब चीज है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। सब अपने अपने स्वार्थ में है। सच्चाई ये है। स्वार्थ में कि डरा हुआ है? डरा हुआ तो छोड़िए, उसको कोई डरा हुआ नहीं कहते हैं हम। स्वार्थ में चुप हैं, सच को सच नहीं कह पाते हैं, झूठ को झूठ नहीं कह पाते हैं। जिस दिन यह सोच ले विपक्ष कि हमको सत्ता आए या न आए, हम सच बोलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे रोड पर, उस दिन भाजपा अपने आप समाप्त हो जाएगा। भाजपा को तो विपक्ष ने रखा है। अच्छा, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप? बड़ा इल्जाम नहीं, सही है। आप उसके काट के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं? भाजपा भगाओ, संविधान बताओ, लोकतंत्र बताओ, इससे नहीं होता है ना। जबरदस्त आवाज उठाना होगा, लड़ाई रोड पर लड़ना होगा, हर गांव में जाना होगा, कार्यकर्ता को पूछना होगा। उस दरबारी को छोड़ दीजिए, सारे विपक्षी लोग जो चमचा और नेता के चारों बगल चमचा बैठे हैं, वो सब आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उसको बाहर कीजिए। और जो सच्चा समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी का, आपका जिस भी पार्टी में हो, उसको आगे लाइए, तभी आप भाजपा को तोड़ और जोड़ दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये थे हमारे साथ कुशवाहा जी। इनका कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, बीजेपी तो उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अपोजिशन अगर सलीके से राजनीति करे तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हो सकती है। उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, सड़कों पे आना होगा, आम लोगों से जाकर के ये जो संपर्क है वो बनाना पड़ेगा। तब 2024 में जाकर के बीजेपी की सरकार को शिकस्त दी जा सकती है।